प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञभूषण। आइए शुरुआत करते हैं हितोपदेश की। नारायण पंडित का ग्रंथ है हितकारी उपदेश। हितोपदेश है जहां हमारे कल्याण के लिए, हमारे मंगल के लिए कहानी के माध्यम से उपदेश दिए जाएं, वो नारायण पंडित का हितोपदेश ग्रंथ है। और बड़ी सुंदर सी कथा शुरू हुई है। हम लोगों ने देखा कि कबूतरों का एक झुंड उड़ते हुए आता है और वहाँ पर जाल बिछाया है। एक शिकारी ने, एक बाघ ने जाल बिछाया, उसमें चावल के दाने बिखेर दिए हैं और उस पर जो उनका राजा होता है चित्रग्रीव मना करता है कि ऐसा है, सब लोग जा कर के चुनना मत, क्योंकि यदि लालच में पड़ेंगे, लोभ में पड़ेंगे तो हम लोगों की भी स्थिति उसी प्रकार हो जाएगी जैसे कंगन के लोभ में एक यात्री मारा गया। तो कबूतरों ने पूछा कपोतों ने कि ये कैसे हुआ। तो बताता है कथा नंबर 1। कथा 1 है कि अहम एकदा दक्षिणारण्ये चरन् अपश्यम। वही कपोत बता रहा है कि अहम माने मैं एकदा एक बार दक्षिण के जंगलों में, दक्षिणारण्य दक्षिणापथ के जंगल में चरन् अपश्यम माने विचरण करता हुआ मैंने देखा। अपश्यम भाई ये पशु पक्षी हैं, तो नीचे कब कहाँ क्या किस कौन क्या कर रहा है ये तो सब पशु पक्षी तो सब देखते हैं। पशु पक्षी तो सब देखते हैं। तो उन्होंने ये भी देखा कि भैया ये देखा गया दक्षिण के जंगलों में दक्षिणारण्य चरन् अपश्यम मैंने देखा। हम एकदा एक बार मैं क्या देखा कि एको वृद्ध व्याघ्र, एक बूढ़ा बाघ, व्याघ्र माने बाघ, एको वृद्ध व्याघ्र स्नातः स्नान करके, स्नातः और कुश हस्तः और हाथ में कुश लेकर के सरस तीरे ब्रूते सरोवर के किनारे खड़ा होकर बोल रहा है। ऐसा वो कपोत अपने कबूतरों को बता रहा है, कबूतरों का राजा, कि मैं एक बार दक्षिण के जंगलों में भ्रमण कर रहा था, उड़ रहा था, तो वहाँ एक बूढ़ा बाघ स्नान किया और हाथ में कुशा, अक्षत पंडित जी कुशे लेकर के दान किया जाता है ना, तो कुशा हाथ में लेकर सरस तीरे सरोवर के किनारे खड़ा होकर बोला, भो भो पांथाहा, ऐ पथिकों, ऐ यात्रियों, ऐ पथिकों, इदम सुवर्ण कंकणम, इदम सुवर्ण कंकणम, यह सोने का कंगन है, गृह्यताम, ले लीजिए, दान ले लीजिए, दान ले लीजिए, सोने का कंगन है। ऐ पथिकों, ऐ यात्रियों, ऐ मुसाफिरों, जाते हुए मुसाफिरों, ये सोने का कंगन है, दान ले लीजिए, दान ले लीजिए, दान ले लीजिए। ततो लोभा कृष्णेन, तो बहुत सारे लोग तो देखे कि भैया बाघ है, तो कुछ जने तो निकल गए। पर उसी यात्रा में राम जन्म भैया भी थे, ये भी चल रहे थे। ततो लोभा कृष्णेन, तो लालच में आके केनचित पांथेन आलोचितम, किसी यात्री के द्वारा यह विचार किया गया, यह आलोचना की गई, सोचा गया। उसने सोचा, हमारे राम जन्म चचा थे, क्या सोचने लगे कि अरे भाग्येन एतत् संभवति, बड़े भाग्य से ये मिलता है भैया। भाग्येन एतत् संभवति, कि भैया रास्ते में जा रहे हैं, सोने का कंगन कोई दान कर रहा है, हम गौतम गोत्रोत्पन्नो, हम राम जन्म मिश्रो, हम इतने बढ़िया सांडिल गोत्र में, सांडिल गोत्र है आपका, कौन गौतम गोत्र है, कौन गोत्र है बताओ, कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम। तो ये सोचे कि यार भाग्येन एतत् संभवति, तो बड़े भाग्य से मिलता है कि रास्ते में जा रहे हैं, दान में कंगन मिल जाएगा, ले जाके अपने मेहरारू को दे देंगे, भौजी प्रसन्न हो जाएगी हमारी, माने आपकी पत्नी हमारी भौजी। तो राम जन्म सोचे कि यार ये ले लेना चाहिए। किंतु अस्मिन् नात्म संदेहे, तो ये बुद्धिमान तो हैं ही भाई, बीए में है, पढ़े लिखे हैं, तो ये सोचे कि यार एक चीज़ है, किंतु अश्विन, ये ससुरा देने वाला बाघ है, ये बाघ है, आदमी को खाता है, ये तो नरभक्षी प्राणी है। तो आत्म संदेह, अपने ऊपर संदेह हो गया कि कहीं हम ही ना खत्म हो जाएं, कंगन के चक्कर में ये ससुरा हम ही को ना खा ले। तो आत्म संदेह प्रवृत्तिर ना विधेया, प्रवृत्तिर ना विधेया, जहाँ आत्म संदेह माने अपना प्राण संकट में भी संदेह हो जाए कि भाई कहाँ मर न जाएं, तो उसमें प्रवृत्ति माने उस पर मन नहीं लगाना चाहिए। ऐसा भी वो पथिक सोचता है ना, दोनों चीज़ सोचता है कि भाग्य ने तत्संभवति, भाई रास्ते में जा रहे हैं, भाग्य से अच्छा है, बढ़िया दान मिल रहा है, जाके ले ले, कंगन है, सोने के कंगन। आज जो है सोने का कंगन बनवावे में कितना खर्चा लग जाए ना, 1-2 लाख। तो सोने का कंगन मिल रहा है तो आज 1-2 लाख उसकी कीमत है, उस समय कितनी कीमत रही होगी। और फिर लेकिन सोचते हैं कि अरे यार किंतु अश्मिन आत्म संदेह प्रवृत्तिर न विधेय, ससुरा हमारे प्राण संकट में पड़ जाए, तुम खाए न ले जाए, सोने के कंगन ले जाए, खा ले मर जाए।
यतः क्योंकि अनिष्टादिष्टलाभेपि न गतिर्जायते शुभा यत्रास्ते विषसंसर्गो यत्रास्ते विष अमृतम तदपि मृत्यवे। तो यह श्लोक यो यात्री कहता है कि अनिष्टात इष्ट लाभे अपि, जो अनिष्टकारी है, जो हमारे लिए अमंगलकारी है, अनिष्टकारी है, उससे यदि हमारा इष्ट लाभ होता हो, यदि हमारे कार्य की कामना की पूर्ति होती है, कुछ चीज़ मिलती है, तो भी न गतिर जायते शुभा, तो भी शुभा गति ही ना जायते, तो भी कल्याणकारी फल उसका शुभा गति नहीं होगी। न जायते माने नहीं होगी। अब शुभा गति क्या है? अर्थात ऐसा भी तो हो सकता है कि कंगन लेने के चक्कर में हमें खा ले तो मर जाएंगे हम। और ये है क्या? बाघ है अनिष्ट, बाघ हमारे लिए क्या है? अनिष्ट है। और जो इष्ट लाभ है वो है कंगन। भाई इष्ट लाभ क्या है? हमारा अभीष्ट है, इष्ट है कंगन की, हमें कंगन मिल जाएगा। कंगन तो मिल सकता है, लेकिन अनिष्ट भी हो सकता है कि कंगन लेने के चक्कर में जो बाघ के पास तू गए हो, तो ऐसा भी कर सकता है कि कंगनमा सान न दे, तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे, तुमका खा ले। तो तब नारायण पंडित अपने हितोपदेश में इस कथा के माध्यम से कह रहे हैं कि अनिष्टात, जहाँ से अनिष्ट होने की संभावना हो, यदि ऐसे गलत जगह से, अनिष्ट जगह से, गड़बड़ जगह से आपका इष्ट लाभ भी हो रहा हो, आपके अभीष्ट की पूर्ति भी हो रही हो, जो आप चाह रहे हैं वो काम हो भी रहा हो, तो भी ना गतिर जायते शुभा, तो भी आपके लिए शुभा गति ना जायते, ये बहुत अच्छा नहीं है, बहुत मंगलकारी नहीं है। जैसे मान लो कोनो डकैत है, कोनो चोर है, तो वो कह रहा है कि आपको 10,000 की ज़रूरत है और आप जानते हो कि 1 नंबर का ये चोर है, आपको 10,000 अर्जेंट है, चाहिए, तो आप उसे न ले, का पता सर बगल वाले पड़ोसी से चोरी करे हो, तुमका दई तो दई, लेकिन फिर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है। तो अनिष्टादिष्ट लाभेपि अनिष्टात् इष्ट लाभ न गतिर्जायते शुभा न गतिर यत्रास्ते विष संसर्गो यत्रास्ते विष, यत्र माने जहाँ, आस्ते माने हो, विष संसर्ग, जहाँ विष का संयोग हो, विष संसर्ग हो माने जिसमें जहर मिला हो, संसर्ग माने मिलना, तो जहाँ विष संसर्ग हो, जहाँ पर जिसमें जहर मिला हो, ऐसे अमृतम तदपि मृत्यवे, वो अमृत भी मृत्यु के लिए होता है। अर्थात ऐसा जहर, वो ऐसा अमृत जिसमें जहर मिला हो। देखो, अमृतम मृत्यवे तदपि, तदपि अमृतम, वह अमृत भी मृत्यवे, मृत्यु के लिए होता है। गुरुजी क्या क्या कहा उन्होंने? तदपि वह अमृत भी मृत्यु के लिए होता है, जो विष संसर्ग यत्र आस्ते, जहाँ पर विष का संसर्ग हो, यानी जिसमें जहर मिला हो, जिसमें जहर मिला हो, ऐसा अमृत भी मृत्युकारी होता है। वैसे तो अमृत वो है कि जिसको पीने खाने के बाद आदमी ना मरे। अमृत क्या है? नमृतम इति अमृतम, जिसको पी खा करके आप मरे नहीं। पर भैया जौने अमृत में जहर मिला हो, पॉइजन मिला हो, ऐसा अमृत भी मृत्युकारी हो सकता है। ऐसे अमृत को पी करके भी आप मर सकते हैं। वो मिश्रित अमृत है। ऐसा कैसा अमृत? जो जहर मिश्रित अमृत है। तो भैया है तो सोना, ये है तो सोने का कंगन, लेकिन देने वाला बाघ है, देने वाला बाघ है। तो और बाघ व्यक्ति को खा सकता है। तो वही कहते हैं कि है तो ये अमृत, एक तरह से ये सोने का कंगन तो हमारे लिए है अमृत, लेकिन ससुरा जहर के हाथ में है। माने ये जो देने वाला है ये बाघ है। और कहीं ऐसा हुआ कि हम गए अमृत लेने इससे और खा लिया, तो पता चला सोने के कंगन ले के चक्कर में गए और हमारा सोना 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 जैसा शरीर खा लिया। कोई मर सकते हैं आप। बात समझ में आई? हितोपदेश सिर्फ इसलिए न पढ़ना कि हाराम श्लोक का अर्थ पता चल गया, इसलिए पढ़ना कि ये जिंदगी में पाठ लेके जाना कि इतना भी लालच ना करो, इतना भी लालच ना करो कि ललचिया के अपन जाने दाम में लगा दो, प्राण संकट में डाल दो। तो प्राण संकट में भले को सोना मिले चाहे जाए मर जाए। क्यों कहा कि ऐसा है पंडित जी, तू छते में चढ़ के नीचे कूद जा, हम तुमका एक सोने की अंगूठी नगद देव। तब पंडित जी के इतना सहूर हो चाहिए कि हम पक्का में चढ़ के छते में नीचे कूदब
तो पाए तो जाब हम 10, 25, 50 हजार के अंगूठी, पर कम से कम का पता प्राण जा सकत, मर सकते हैं। न मरबे तो गोड़ तो पक्का टूट जाई। अब तू 30-40 साल के हो गए, अब जो गोड़ टूटी पता नहीं बने के ना बने। अब फिर बैठे बैठे जो यहाँ 2-4-6 हजार रोज कमाते हैं, यह पटा जाई तो भैया ऐसी चीज मिले है जैसे नुकसान हो अपना, विष मिश्रित अमृत हो, तो वह अमृत भी मरणकारी होता है। अर्थात ऐसा काम नहीं करना चाहिए जहाँ जान के संदेह हो, प्राण के संदेह हो, प्राण चला जाए। कहा राम जन्म तू का बताई थी, तुहिन पंथ आए जो माँ यात्री है, एकदम तुमसे मिलत जुलत है, किंतु सर्वत्र अर्थार्जने। किंतु फिर वो सोचता है, आदमी ना तर्क वितर्क बहुत करता है, माल सोने का है ना, सोने के कंगन की बात है भाई, ऐसे कैसे छोड़ देगा। यहाँ सोने की पुल्ली कहाँ मिलत हो तो आदमी ओके खातिर जान माल, वो बारात में झगड़ा हो जाता है कि जो ना बिटिया खातिर वो नहीं ले आया, चढ़ाव नहीं ले आया, इतना दहेज ले, बिटिया का सोना कहने ले आया, मार हो जाती गुरुजी, लाठी चल जाती। किंतु सर्वत्र अर्थार्जने, किंतु हर जगह अर्थार्जन में की प्रवृत्ति में संदेहा एवं। वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ भाई अर्थार्जन प्रवृत्ति होगी, जहाँ जहाँ भी आप अर्थ का अर्जन करना चाहेंगे, वहाँ है तो हर जगह संकट है, हर जगह संदेह है। जैसे मान लो तू स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल जाता है बाइक से 10 किलोमीटर स्कूल जाता है, कहाँ एक्सीडेंटो तो हो सकता था, मर ही सकते हैं ना। तो बोले कि अर्थार्जन की, रुपया कमाने की हर प्रवृत्ति में संकट है। अरे भाई मान लो पूजा करावा जाता है, कहा जहाँ पूजा करावा जाता है जजमान के पहुँचे न पावा, बीचे कुछ गड़बड़ा जाए है, कहीं भी हो सकता है ना। तो वो पथिक जो है सोचने लगा कि यार रुपया कमाए में तो, जैसे मशीन चला रहे हैं किसी कंपनी में जाके, पता चला कि करंटे मार दी, मर गए गुरुजी। या मशीनें चला रहे थे, मशीन में कुछ कपड़ा छपाई उपाई करते थे, हाथ है घुस गया, पूरा हाथ है, पता चला कि खत्म। तो बोले अर्थार्जन की हर प्रवृत्ति में संदेह ही तो है।